हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अ, आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए इस बार के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मॉडल सेट का पेपर लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी इस बार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही मददगार होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को जांचें, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। इसमें टोटल कुल 80 प्रश्न रहेंगे। यदि आप 60 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और यदि 60 से कम है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो। इसी के साथ आज का फर्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। एक फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा क्या चीज़? 10 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा, ये ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है तापीय ऊर्जा। तो जो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन करता है? तो तापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहे थे। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवहन के पश्चात परिवर्तन होता है? कितने परिवहन के पश्चात होता है? तो आधा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, मॉडल सेट है। साइंस यानी विज्ञान का है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 6वां प्रश्न है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन ए है दृष्टिपटल, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है पक्षमाभि मांसपेशी। तो आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पक्षमाभि मांसपेशियाँ। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो आपको बताना है कुछ बादलों का रंग क्यों उजला होता है? तो परिकिरणन के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सारे एसआई मात्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा सारे एसआई मात्रक याद जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय करता है। तो ओजोन परत का अवक्षय करता है CFC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है? तो आपको बताना है किसमें मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि आपको प्रश्न नहीं याद हो तो वीडियो को पूरा फिर से ज़रूर देखें, सारे प्रश्न याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, बी है TSH, सी है ACH, डी है ACTH। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आलू में कायिक प्रबंधन होता है। तो आपको बताना है आलू में कायिक प्रबंधन होता है तो जड़ द्वारा या बीज द्वारा, ऑप्शन सी है फल द्वारा, तो तना द्वारा। तो आलू में
आलू में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो तना द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइड्रा पाया जाता है, तो हाइड्रा किस में पाया जाता है? ऑप्शन है जल में, ऑप्शन बी है मृदा में, ऑप्शन सी है वृक्ष में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हाइड्रा किस में पाए जाते हैं? तो जल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक चाप होता है, कितना होता है? 120 mmHg। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है मनुष्य, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है बकरी। तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली में श्वसन होता है, सबको ही पता होगा मछली में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? तो गिल्स द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई हैं। सारे प्रश्न को हम आज बिल्कुल आसानी भाषा में आपको याद करवाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पक्षमाप पेशी द्वारा या पुतली द्वारा, या ऑप्शन सी है कार्निया द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो जो होता है मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? आपको बताना है कौन सा परंपरागत ऊर्जा है। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी है जैव मात्रा बायोगैस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? तो जैव मात्रा बायोगैस जिसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n²। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए है Na, ऑप्शन बी है Cu, ऑप्शन सी है Fe, ऑप्शन डी है Ai। Na करने का नाइट्रो सोडियम, Cu मतलब हो गया कॉपर, Fe मतलब हो गया फास्फोरस, Ai मतलब हो गया एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो Na। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79। ऑप्शन सी इज द राइट प्रश्न। यदि वीडियो में आप सब अभी तक बने हैं तो पूरा ज़रूर देख कर जाइए, ताकि आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न सीधे आने वाला है, एकदम छाप के आइएगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है NH4OH, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है K2SO4। तो निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, K2SO4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा किस द्वारा वाष्प के
रूप में निष्कासित होता है। तो किसके द्वारा निष्कासित होना क्या कहलाता है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाष्प उत्सर्जन। जब भी होता है क्या होता है? बाष्प उत्सर्जन द्वारा क्या होता है? जो जल होता है वो हवा की ओर जाता, निष्कासन होता है 35 उसका। अगला प्रश्न है, बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ उपभोक्ता आपको बताना है प्रथम पोषी स्तर, या ऑप्शन बी है द्वितीय पोषी स्तर, ऑप्शन सी है तृतीय पोषी स्तर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाघ उपभोक्ता क्या हो जाएगा? तृतीय पोषी स्तर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। और ईमानदारी पूर्वक आप प्रश्न कितनों का सही जवाब दिए कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि आपकी तैयारी को जांचा जाए, आप कितनी तैयारी कर चुके हैं या और कितनी बाकी है। अगला प्रश्न है, मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान है, कहने का अर्थ हुआ मानव का जन्म कहाँ से, यानी उद्भव। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो मानव का उद्भव स्थान क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कुर्मा कुंजन गति कुर्मा कुंजन गति किसमें पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ग्रास नली एवं छोटी आंत में, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और ऑप्शन डी इज द राइट। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन है कबूतर में, ऑप्शन बी है तितली में, ऑप्शन सी है मनुष्य में, ऑप्शन डी है बिल्ली में। तो खुला परिवहन किस में पाया जाता है? तो तितली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है। तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 22। कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े। सभी प्रश्न आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, यदि स्किप करिएगा तो कहीं आपके लिए पछताना ना पड़ जाए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है हरा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। सबसे कम बोलता है तो क्या हो जाता है? नीला। अगला है, आवर्त सारणी की किसी समूह के सभी तत्वों की संयुक्ता होती है। तो आवर्त सारणी के सभी तत्वों की संयुक्ता तो क्या होती है? तो समान होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? किस में शराब के रूप में उपयोग में आता है? कौन आता है? एथेनॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में तृतीय में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? 36 नंबर है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 नंबर है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? इस परमाणु की संख्या क्या होगी? 287। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट। इस प्रश्न को कैसे दिया जाता है जवाब? तो जितने भी आपको सेल दिए रहेंगे आपको सिर्फ क्या करना है? जोड़ देना है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 प्लस में 8 प्लस में 7 इक्वल टू जोड़ देना है सबको। 8 तो 10, 10 7 7 कितना हो गया? 17। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, जितने भी अणुसूत्र होते हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है एग्जाम देने से पहले। तो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम अणुसूत्र का फास्फेट क्या होता है? ऑप्शन ए है NaPO4, ऑप्शन बी है Na3PO4, ऑप्शन सी है Na2PO4 = 3, ऑप्शन डी है Na2PO4। तो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो Na3PO4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मूत्राशय, ऑप्शन बी है ग्लोमेरुलम, ऑप्शन सी है बोमेन, संपुट या नेफ्रॉन। तो इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत में जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। अगला है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है? विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है? तो डीसी मीटर। किस में होता है? डीसी मीटर। विभक्त वलय डीसी मीटर। अगला है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहती है? तो धात्विक जो कण होते हैं वो किस पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होते हैं? तो 47 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। धात्विक चालकता किस पे निर्भर गति पर आश्रित रहते थे? तो इलेक्ट्रॉन। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। अगला है, बॉक्स टाइम और कूलर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, तो इसका कारण है क्यों रहता है? तो इसका आपको बताना है। 44 नंबर है। 44 का हो जाएगा, यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। ऑप्शन बी है विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन सी है बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 45 नंबर। इसका वोल्टता P1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बटे P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 Hz। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम ऑप्शन ए है तारपीन, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है केरोसिन। तो किसका सबसे कम होता है? तो पानी का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? सबको पता होगा कितने सतहों से घिरा होता है? 6। वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क सहायता किस में प्रदान करता है? तो उत्सर्जन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, सबको पता होगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है, केवल दिन में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो न्यूरॉन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है? किसका धड़कता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी है आदमी, ऑप्शन सी है चूहा, ऑप्शन डी है व्हेल। तो किसका हृदय धड़कन सबसे अधिक धड़कता है? चूहा को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से क्या है? तो हो जाएगा इसका ग्लूकोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का उत्सर्जीय अंग नहीं है? फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय या त्वचा? तो निम्नलिखित में से मनुष्य के एक उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? तो अग्नाशय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पीनियल। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो जल में घुलकर सभी अम्ल क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। क्या करते हैं? H+ आयन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? आपको बताना है निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है CH3COOH, ऑप्शन सी है H2SO4, ऑप्शन डी है HNO3। तो निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका हो जाएगा CH3COOH। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिल्वर आयोटाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोटाइड का रंग कैसा होता है? ये तो सबको ही पता होना चाहिए। सिल्वर आयोटाइड का रंग कैसा होता है? पीला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा। अगला है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? तो कार्बन के कितने रवादार आरूप होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा बी, जिंक Zn। अगला है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के परमाणु में 2 कितने आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का जितने भी सूत्र हैं सभी इंपॉर्टेंट। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मात्र अब 15 प्रश्न बचे हुए हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा ज़रूर देख कर जाइए। यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर अपना राय लिखें। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? तो सामान्य के लिए दूरबिंदु क्या होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस बीम की प्रकृति क्या होगी? तो आपको बताना है। 66 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन का कोण मान क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकिरणित करता है? कौन सा अधिक परिकिरणित करता है? तो नीला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला है वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस कौन सा है? 70 का हो जाएगा, या कांच का अवतल लेंस, बी कांच का समतलावतल लेंस, या सी कांच का उत्तल लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? कम तीव्र बनेगा। क्या होगा? कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है, जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ती है किसकी ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक कौन सा स्रोत है? तो टमाटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें तो प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C3 या H2 है, तो इसका सहसंबंध क्या हो जाएगा? तो 10 सह संयोजक आबंध। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? किससे करती है? तो पराबैंगनी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तापमान जो कमरे की तापमान पर कौन सी द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधातु है? 77 का निम्नलिखित में कौन धातु है? AS। अगला है, CaCO3 बराबर CaO S प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, तो इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। Zn प्लस H2SO4 बराबर Zn SO4 प्लस में H2। लास्ट में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? किसके द्वारा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज हम टोटल 80 प्रश्न को देखें बिल्कुल इजली तरीके से। यदि इस प्रश्न को आपको याद नहीं हो तो नोट कर लें, नहीं तो वीडियो को फिर से पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके लिए बहुत ही इस बार के एग्ज़ाम में आप छाप पाएँ। तो यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के लिए इतना ही।